जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। गरुड़ पुराण। प्रथम दिन जो पिंड दिया जाता है उससे उस जीवात्मा के शरीर का सिर बनता है। दूसरे दिन के पिंड से ग्रीवा व स्कंध तथा तीसरे पिंड से हृदय बनता है। चौथे पिंड से पृष्ठभाग, पांचवें से नाभि तथा छठे सातवें पिंड से क्रमशः कमर गुहांग उत्पन्न होते हैं। आठवें पिंड से जांघें और नौवें पिंड से जानू, घुटने, पैर बनते हैं। इस प्रकार 9 पिंडों से देह को प्राप्त करके 10वें पिंड से उसकी शुद्धा और त्रषा ये दोनों जागृत होती हैं। इस पिंडज शरीर को प्राप्त करके भूख और प्यास से पीड़ित जीव 11वें और बाहर में 2 दिन भोजन करता है। 13वें दिन यमदूतों के द्वारा बंदर की तरह बंधा हुआ वह प्राणी अकेला उस यम के मार्ग में जाता है। हे खग, मार्ग में मिलने वाली वैतरणी को छोड़कर यमलोक के मार्ग की दूरी का प्रमाण 86,000 योजन है। वह प्रेत प्रतिदिन रात दिन में 247 योजन चलता है। मार्ग में आए हुए इन 16 पुरों नगरों को पार करके पातकी व्यक्ति धर्मराज यमराज के भवन में जाता है। सौम्यपुर, सौरीपुर, नगेंद्र भवन, गंधर्वपुर, शैलागम, क्रौंचपुर, क्रूरपुर, विचित्र भवन, ब्रह्मपदपुर, दुखदपुर, नानाक्रंदपुर, सुप्त भवन, रोद्रपुर, पयोवर्षणपुर, सीताढ़पुर तथा बहु भीतिपुर को पार करके इनके आगे यमपुरी में धर्मराज का भवन स्थित है। यमराज के दूतों के पासों से बंधा हुआ पापी जीव रास्ते भर हाहाकार करता हुआ रोता हुआ अपने घर को छोड़ करके यमपुरी को जाता है। इस प्रकार गरुड़ पुराण कथा सार में पापीन्ना मोहि कामुशिकम दुख निरूपण नामक प्रथम अध्याय पूर्ण हुआ। गरुड़ द्वितीय अध्याय। गरुड़ जी कहते हैं कि कहा कि हे केशव, यमलोक का मार्ग किस प्रकार दुखदायी होता है, पापात्माएं वहां किस प्रकार जाती हैं, वह मुझे समझाइए। श्री भगवान बोले कि हे गरुड़, महान दुख प्रदान करने वाले यम मार्ग के विषय में मैं तुमसे कहता हूँ। मेरा भक्त होने पर भी तुम उसे सुनकर कांप उठोगे। यम मार्ग में वृक्ष की छाया नहीं है जहाँ प्राणी विश्राम कर सके। उस यम मार्ग में अन्न आदि खाद्य सामग्री भी नहीं है उनसे कि वह अपने प्राणों की रक्षा कर सके। हे खग, जहाँ कहीं जल भी नहीं दिखता जिसे अत्यंत प्यास से आतुर वह पी सके, वहाँ प्रलय काल की ही भांति 12 सूर्य तपते रहते हैं। उस मार्ग में जाता हुआ पापी जीव कभी बर्फीली हवा से पीड़ित होता है तो कभी कांटे चुभते हैं और कभी महाविस्तर सर्पों के द्वारा डसा जाता है और कहीं उसे आग से जलाया जाता है। तब कहीं अति भयंकर महान दुखदायी 80 पत्रवन नामक नरक में पहुंचता है, जो 2000 योजन विस्तार वाला बताया गया है। वह वन को उल्लुओं, वटों, पशु पक्षियों, विशेष गिद्धों और संधों डांसों से युक्त है। उसमें चारों ओर दावाग्नि संव्याप्त है। 80 पत्र के पत्तों से वह जीव उस वन में छिन्न भिन्न हो जाता है। कहीं अंधे कुएं में गिरता है, कहीं वह जीव विकट पर्वत से गिर कर दुख पाता है, कहीं छुरे की धार पर चलता है तो कहीं कीलों के ऊपर चलाया जाता है, कहीं घने अंधकार में गिरता है, कहीं उग्र भय उत्पन्न करने वाले जल में गिरता है, कहीं जोकों से भरे हुए कीचड़ में गिरता है तो कहीं जलते हुए कीचड़ में गिरता है, कहीं तपी हुई बालू का से व्याप्त और कहीं धधकते हुए ताम्रमय मार्ग, कहीं अंगार की राशि तो कहीं अत्यधिक धुएं से भरी हुई राह पर उसे चलना पड़ता है। कहीं अंगारों की वृष्टि होती है तो कहीं बिजली गिरने के साथ शिलावृष्टि होती है, कहीं रक्त की, कहीं शस्त्रों की, कहीं गर्म जल की वर्षा होती है तो कहीं खारे कीचड़ की वर्षा होती है। मार्ग में कहीं गहरी खाई खंदक है तो कहीं पर्वत शिखरों की चढ़ाई है और कहीं दुखद कंदराओं में प्रवेश करना पड़ता है। वहाँ मार्ग में कहीं घना अंधकार है तो कहीं दुख से चढ़ी जाने योग्य शिलाएं हैं, वह कहीं मवाद, रक्त तथा विष्ठा से भरे हुए तालाब है। यम पथ के बीचों बीच अत्यंत उग्र और घोर वैतरणी नदी बहती है।
वह देखने पर अत्यंत दुखदायिनी हो तो क्या आश्चर्य, उसकी चर्चा ही भय पैदा करने वाली है। वह 100 योजन चौड़ी है, उसमें पूय पीव मवाद और शोणित रक्त बहते रहते हैं। हड्डियों के समूह से तट बने हैं, अर्थात उसके तटों पर हड्डियों का ढेर लगा रहता है। मांस और रक्त के कीचड़ वाली वह नदी दुख से पार की जाने वाली है। बहुत ही अथाह, अत्यंत गहरी और पापियों के द्वारा दुखपूर्वक पार की जाने वाली वह नदी केश रूपी सेवार से अत्यधिक भरी होने के कारण दुखद दुर्गम है। वह विशाल काय ग्रहों घड़ियालों से व्याप्त है और सैकड़ों प्रकार के घोर पक्षियों से आवृत है। हे गरुड़, आए हुए पापी को देखकर वह नदी अग्नि ज्वाला और धूम से भरकर कढ़ा में रखे घृत की भांति उफनने खोलने लगती है। वह नदी सुई के समान मुख वाले भयानक कीड़ों से चारों ओर से संव्याप्त है। ब्रज के समान चोंच वाले बड़े बड़े गीध एवं कुओं से घिरी हुई है। वह नदी शिशु मार, मगर, जोक, मछली, कछुए, अन्य मांस भक्षी जलचर जीवों से भरी पड़ी है। उसकी धारा में गिरे हुए बहुत से दुरात्मा पापी रोते चिल्लाते हैं और हे भाई, हाँ पुत्र, हाँ तात, इस प्रकार कहते हुए बार बार करुण क्रंदन रुंदन करते हैं। भूख और प्यास से व्याकुल होकर पापी जीव रक्त का पान करता है। वह नदी झागपूर्ण रक्त के प्रवाह से संव्याप्त है। महाघोर, अत्यंत गर्जना करने वाली, देखने में दुख पैदा करने वाली और अत्यंत ही भयावह है। उसके देखने मात्र से पापी चेतना शून्य हो जाते हैं। बहुत से बिच्छू तथा काले सांपों से भरी उस नदी के बीच में गिरे हुए पापियों की रक्षा करने वाला वहाँ कोई नहीं होता। उसके सैकड़ों हजारों भंवरों से पड़कर पापी पाताल में चले जाते हैं। क्षण भर पाताल में रहते हैं और एक क्षण में ही ऊपर चले आते हैं। हे कग, वह दुखदाई नदी पापियों को डुबोने के लिए ही बनाई गई है। उसका पार नहीं दिखता। वह अत्यंत दुखपूर्वक तरने योग्य तथा बहुत दुख देने वाली है। हे गरुड़, इस प्रकार बहुत प्रकार के दुख कलेशों से व्याप्त अत्यंत दुखप्रद यम मार्ग में रोते चिल्लाते हुए दुख पाते हुए पापी जाते हैं। कुछ पापी पास से बंधे होते हैं तो कुछ अंकुश में फंसाकर खींचे जाते हैं। कुछ अस्त्र शस्त्रों की तीक्ष्ण नोक से पीठ में छेदते हुए ये ले जाए जाते हैं। कुछ नाक के अग्रभाग में लगे हुए पास से, कुछ कान में लगे हुए पास से खींचकर ले जाए जाते हैं। कुछ काल पास से खींचे जाते हैं तो कुछ को द्वारा खींचकर खाए जाते हैं। वे पापी जीव गर्दन हाथ तथा पैर में जंजीर से बंधे हुए होते हैं और तथा अपनी पीठ पर लोहे के भार को ढोते हुए मार्ग पर चलते हैं। अत्यंत भयानक यमदूतों के द्वारा मुद्गरों से पीटे जाते हैं, जिससे वे मुख से रक्त वमन करते हुए तथा वमन किए हुए रक्त को पुनः पीते हुए जाते हैं। इस समय अपने पाप दुष्कर्मों को सोचते हुए प्राणी अत्यंत गलानी का अनुभव करते हैं और अति दुखित होकर यमलोक में जाते हैं। इस प्रकार यम मार्ग में जाता हुआ वह मंदबुद्धि प्राणी ही पुत्र, हा पुत्र, इस प्रकार पुत्र और पोत्रों को पुकारते हुए हाय हाय इस प्रकार से विलाप करते हुए पश्चाताप की ज्वलंतशील ताप से जलता रहता है। वह विचार करता है कि महान पुण्य के संबंध से मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। उसे प्राप्त कर भी मैंने धर्माचरण नहीं किया। यह मैंने क्या किया? मैंने दान दिया नहीं, यज्ञ हवन किया नहीं, तपस्या की नहीं, देवताओं की पूजा की नहीं, विधि विधान से तीर्थ सेवा भी नहीं की। अतः हे जीव, जो तुमने किया है उसी का फल भोगो। हे देही, तुमने लोक सेवी ब्राह्मणों की पूजा सम्मान किया नहीं, पवित्र देव नदी गंगा का दर्शन स्नान किया नहीं, सत्पुरुषों की सेवा कभी की नहीं, कभी भी परोपकार किया नहीं। इसलिए हे जीव, जो तुमने किया है अब उसी का फल भोगो। मनुष्य और पशु पक्षियों के लिए जलहीन प्रदेश में जलाशय का निर्माण किया नहीं, गोओं और ब्राह्मणों की आजीविका के लिए थोड़ा भी सहयोग नहीं किया। इसलिए हे देवी,
देही तुमने जो किया है उसी से अपना निर्वाह करो, फल को भोगो। तुमने नित्य दान पुण्य किया नहीं, गो के दैनिक भरण पोषण हेतु कोई व्यवस्था की नहीं, वेदों और शास्त्र वचन को प्रमाण माना नहीं, पुराणों के उपदेश को सुना नहीं, विद्वानों की पूजा सम्मान किया नहीं। इसलिए हे देही तुमने जो कर्म किए हैं उन्हीं के फलों को भोगो। नारी जीव भी पश्चाताप से भरा हुआ कहता है, मैंने पति की हितकर आज्ञा का पालन किया नहीं, पतिव्रत धर्म का पालन कभी किया नहीं और गुरुजनों को उनके गौरवोचित सम्मान कभी भी दिया नहीं। इसलिए हे देही जो तुमने किया है अब उसी का फल तुम भोगो। नारी धर्म की बुद्धि से एकमात्र पति की सेवा की नहीं और पति की मृत्यु हो जाने पर अग्नि में प्रवेश करके उनका अनुगमन किया नहीं, विधवा होने पर त्याग में जीवन व्यतीत किया नहीं। इसलिए हे देही जैसा किया वैसा फल अब भोगो। मास पर्यंत किए जाने वाले उपवासों से चंद्रायण पूर्णिमा से पूर्णिमा तिथि तक किए जाने वाली गायत्री मंत्र का एक विशेष व्रत अनुष्ठान जिसे कल्प साधना भी कहा जाता है आदि सुविस्तृण नियमों के पालन से शरीर को सुखाया नहीं, पूर्व जन्म में किए हुए दुष्कर्मों से नाना प्रकार के दुखों को प्राप्त करने के लिए नारी शरीर प्राप्त किया था। इस प्रकार बहुत प्रकार से विलाप करके पूर्व देह का स्मरण करते हुए यथा मेरा मानव जीवन शरीर कहाँ चला गया इस प्रकार चिल्लाता रुदन करता हुआ वह यम मार्ग में चलता है। हे ताक्ष्य इस प्रकार 17 दिनों तक अकेले हवा की गति से चलते हुए 18वें दिन वह जीव सौम्यपुर पहुँचता है। उसे रमणीय श्रेष्ठ सौम्यपुर में प्रेतों का महान गण निवास करता है। वहाँ पुष्प भद्रा नदी और अत्यंत प्रिय दिखने वाला विशाल वट वृक्ष है। उस सौम्यपुर में यमदूतों के द्वारा उसे विश्राम कराया जाता है। वहाँ दुखी होकर वह स्त्री पुत्रों के द्वारा प्राप्त सुखों का स्मरण करता है। वह अपने धन साधन सेवक और पुत्र पौत्र आदि के विषय में जब सोचने लगता है तो वहाँ रहने वाले यम के किंगर उसे इस प्रकार कहते हैं कि धन कहाँ है, पुत्र कहाँ है, पत्नी कहाँ है, मित्र कहाँ है, बंधु बांधव कहाँ है। हे मूढ़ जीव अपने कर्म से उपार्जित फल को ही भोगता है, इसलिए दीर्घ काल तक इस यम मार्ग पर चलो। हे परलोक के पथिक तू यह जानता है कि पथिकों का बल और संबल पाथे राह का भोजन आदि उपयोगी सामान ही होता है। तूने उसका अर्जन तो किया नहीं, तू यह भी नहीं जानता कि तुम्हें सुनिश्चित ही उस मार्ग पर चलना है। उस रास्ते पर कोई भी लेन देन नहीं होता। यह मार्ग तो बालकों को भी विदित हो रहता है। हे मनुष्य क्या तुमने इसे सुना नहीं था? क्या तुमने ब्राह्मणों के मुख से पुराणों के वचन सुने नहीं थे? इस प्रकार कहकर उसे मुद्गरों से पीटा जाता है, जिससे वह जीव गिरते पड़ते दौड़ते हुए बलपूर्वक पासों से खींचा जाता है। यहाँ शनि तथा कृपा के कारण पुत्र पौत्रों द्वारा दिए हुए मासिक पिंड को खाता है। उसके बाद वह जीव सोरीपुर को प्रस्थान करता है। उस सोरीपुर में काल रूप को धारण करने वाला जंगम नामक राजा रहता है। उस राजा को देखकर वह जीव भयभीत होकर विश्राम करना चाहता है। उस पर गया हुआ वह जीव अपने स्वजनों के द्वारा दिए गए त्रैपाक्षिक अंजल को खाकर उस पुर को पार करता है।